ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 13/12/2004 के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज 13/4/25 सार है मुरली का। इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। नया साल शुरू होने जा रहा है ना, 31/12 की मुरली है। तो इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए, बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से, कितना दूर है बाबा का देश, परे ते परे परम धाम, इतनी दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक 1-2 को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हैं। नया साल तो एक दिन मनाया फिर छुट्टी पुराना हो गया, लेकिन नवयुग मना रहे हैं ना रोज ही संगम पर। आप सभी भी परमात्म प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहां पहुंच गए हो। कौन सी खींच ले गई हमें मधुबन? किसका प्यार ले गया? मधुबन जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं? पता है ना, मेरे बाप की भूमि, मेरा बाप आया है। लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? सबसे दूर देश से कौन आया? डबल विदेशी पूछ रहे हैं बाबा, क्या डबल विदेशी दूर देश से आए हैं? वह तो फिर भी इस साकार देश में ही है तो इसी दुनिया में। लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं सर? कितने माइल से आए हैं? गिन सकते हैं कितने माइल से आए बाबा? तो दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं बाबा, हर जगह के बच्चों को, चाहे कहीं भी बैठे, चाहे सामने डायमंड हॉल में है, चाहे मधुबन में बैठे हैं, मधुबन के किसी भी स्थान पर बैठे हैं, चाहे मधुबन के किसी भी स्थान पर बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, और चाहे गैलरी में बैठे पीछे लास्ट में, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं। देश विदेश दूर बैठे भी, लेकिन बुद्धि से कहां बैठे? डायमंड हॉल में बैठे हैं, अपने अपने स्थान पर, दूर दूर बैठे हैं अपने अपने घर पर, अपने अपने देश में, लेकिन बुद्धि से कहां बैठे हैं? बाबा ने सबको इमर्ज किया। तो आप सबके साथ जो दूर देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नैनो के सामने है ना, बच्चों के नवयुग नैनो के सामने है, दिख रहा है? नवयुग जो संगम पर हैं उनके तो नवयुग नैनो के सामने है। आया कि आया, नए युग में पहुंचे कि पहुंचे, मालूम है ना? किसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? नए युग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो नवयुग आया कि आया, बच्चों के लिए तो नैनो के सामने है, बस आज संगम पर हैं
कल अपने नवयुग में पहुंच जाएंगे। इतना ही तो अंतर है आज और कल का। कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है। कल था, कल फिर से होना है। अपने नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। अपने नए युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। दिख गई? दिखे? अपनी ड्रेस, किस ड्रेस में हम हैं नए युग में? देख लिया सब? अपना चेहरा मोहरा सब, अपने महल भी, अपनी सुंदरता भी सब देख लिया? कौन है, राजकुमार है कि राजकुमारी है? सबने अपने अपने हिसाब से इमर्स किया होगा। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, नए साल की मुबारक दे दी, गिफ्ट दे दिया। लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको, नवयुग का जो रचता है हमारा पिता, उसने हम सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है। दे सकता है ऐसी सौगात कोई किसी को? गोल्डन दुनिया ही बना दी हमारे लिए, जो अनेक जन्म चलने वाली है, और एक जन्म के लिए भी नहीं, अनेक जन्म चलेगी। तो विनाशी सौगात नहीं है। बाबा ने जो सौगात दी है वो विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने बच्चों को दी है। बाबा ने जो हमें सौगात दी है वो कैसी है? अविनाशी सौगात है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? बाबा ने जो सौगात दी है भूल तो नहीं गए? याद आया? फिर से याद करो बाबा की सौगात। नई दुनिया, नई दुनिया में हम अपनी गोल्डन ड्रेस में सेकंड में आ जा सकते हो ना? नई दुनिया में जाने में कितना समय लगता है? सेकंड। सेकंड में जा सकते हैं, सेकंड में आ सकते हैं। अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो। पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? क्या कहेंगे? देरी तो नहीं लगती ना? अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना? अपना गोल्डन राज, दैवी राज आ जाता है ना तुरंत बुद्धि में। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है। कौन सा? 31, विदाई का दिन। और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? वर्ष को तो विदाई दी ही, पुराने वर्ष को। और किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही? सारे वर्ष की रिजल्ट क्या चेक की? चेक की? तो क्या चेक की? मेरी रफ्तार पुरुषार्थ की कैसी रही? क्या तीव्र रफ्तार रही? या कब कैसे रही? पुरुषार्थ की रफ्तार कभी ढीली हो गई, कभी फिर तेज हो गई, फिर मध्यम हो गई, फिर धीमी हो गई, ऐसे तो नहीं रही? पूछ रहे हैं बाबा पूरे वर्ष का रिजल्ट क्या रहा? दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्स करो। दुनिया की हालतों को देखते हुए, दुनिया जिस हालत में है, तो बाबा ने कहा अपने 2 स्वरूपों को इमर्स करो। वह 2 स्वरूप हैं, एक सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी। एक स्वरूप कौन सा?
सर्व के प्रति रहमदिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। दूसरा क्या करना है? अपना स्वरूप इमर्स। कौन है हम? दाता, सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। तो एक सर्व के प्रति रहमदिल और कल्याणकारी, एक कौन सा स्वरूप इमर्स करना है अपना? सदा सर्व के प्रति रहमदिल और कल्याणकारी। इसको याद भी रखना है, खाली सुनना नहीं है। एक क्या करना है? एक कौन सा स्वरूप अपना इमर्स करना है? सर्व के प्रति रहमदिल और कल्याणकारी। दूसरा क्या करना है? हर आत्मा के प्रति सदा दाता, दाता के बच्चे मास्टर दाता। हम हर आत्मा के प्रति कौन है? मास्टर दाता है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। तो हमें हर आत्मा को देना है या लेना है। ये मेरे से अच्छा बोलती तो मैं भी अच्छा बोल लेती, इसने कड़वा बोला तो मैंने भी कड़वा बोल दिया, तो उसमें और मुझ में अंतर क्या रहा? वो तो रावण संप्रदाय में है, मैं कहाँ हूं? मैं कहाँ हूं? क्या मैं रावण संप्रदाय में हूं या संगम पर हूं? भगवान का बच्चा हूं, दाता का बच्चा हूं। तो मुझे क्या करना है? मैं दाता का बच्चा, मास्टर दाता, तो मुझे तो देना है। उसको तो उसका तो देने का पार्ट नहीं है, और हम उससे अपना कंपैरिजन करने लगे कि उसने मीठा नहीं बोला ना, तो मैं क्यों मीठा बोलूं? इसका मतलब हम उसके जैसे हैं या भगवान के जैसे हैं? बनना कैसा है? तो देखना है, अपने आप को चेकिंग करनी है दोनों बातों में अपने आप को देखना है, और अगर कोई कमी है तो उसको कंप्लीट करना है। दोनों बातें क्या सुनाई बाबा ने? बताओ। विशेष, अब अपने विशेष दो स्वरूपों को बाबा ने कहा इमर्स करो। कौन से दो स्वरूप? पहला, सदा हर आत्मा के प्रति रहमदिल और कल्याणकारी। दूसरा, हर आत्मा के प्रति, हम कौन हैं? दाता के बच्चे, मास्टर दाता है। हर आत्मा के प्रति, दोनों ही बातों में हर आत्मा के प्रति। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। विश्व में तो क्या चल रहा है? आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, चिल्ला रही हैं। तो हम क्या करें? हम भी उनकी तरह करने लगे या उन पर रहम करना है? रहम करना है ना। तो उनके पास दुख है, वो दुख में चिल्ला रही, तो वो हमें क्या देंगे? जो उनके पास है। अच्छा, हमारे पास क्या है? हमारे पास सुख है, क्योंकि हम कौन हैं? हम तो सुख के सागर के बच्चे हैं, तो मास्टर सुखदाता हो गए। तो हम क्या देंगे? उनको सुख देंगे। वो आत्माएं अशांत हैं, तो वो हमें क्या देंगे? अशांति देंगे। और हमारे पास क्या है? हमारे पास शांति है। क्यों? क्योंकि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, तो हम उनको क्या देंगे? शांति देंगे। तो सामने से कोई आत्मा हमें अशांत करने की कोशिश करे, दुखी करने की कोशिश करे, क्रोधी बनाने की कोशिश करे, लेकिन हमें अपने स्वरूप स्मृति में रखने हैं कि हम कौन हैं। और विशेष आज बाबा ने दो बातें कही, उन दोनों बातों पर अटेंशन रखनी। बाप के आगे आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही, मंदिर में जाकर के पुकार रही है ना आत्माएं। मंदिर में जाती हैं किस लिए? कि हमारे दुख दूर हो जाए। विश्व की आत्माएं, हाँ, आप बाप के आगे और आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो। वो क्षणिक सुख के लिए भी बेचैन है कि क्षणिक सुख मिल जाए, क्षणिक शांति मिल जाए, वो भी नहीं मिल रही है। खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते। बाप को तो अच्छा नहीं लगता ना अपने बच्चों को दुख में, परेशानी में देखना।
सुन नहीं सकते। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? कौन है हम सभी? कौन बैठे हैं? पूज्य आत्माएं। तो बाबा पूछ रहे, रहम नहीं आता आपको उन पर? वो आपके सामने, आपकी जड़ मूर्तियों के सामने जाकर के चिल्ला रही हैं, सुख दे दो, शांति दे दो, तो क्या आपको रहम नहीं आता? आता है। तो अब कोई भी आत्मा आपको दुख में चिल्लाती, क्रोध में क्रोधित होते हुए कोई ऐसी आत्मा दिखे आपके सामने, ऐसा व्यवहार करे, तो आप क्या करेंगे? उस पर रहम करेंगे कि उसके तरह ही उस पर गुस्सा करेंगे? रहम करना है। ध्यान भी तो रखना है ना, खाली कहने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करना है। मांग रहे हैं दो दो दो, वो मांग रहे हैं आपसे, दे दो दे दो। तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। आप दाता के बच्चे हो तो कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतनी विश्व की आत्माएं, सभी को मुक्ति दिलानी है। इतनी विश्व की आत्माएं हैं, सबको मुक्ति कौन दिलाएगा? हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? जिम्मेवारी है ना। इसीलिए तो बाबा ने हमें अपना राइट हैंड बनाया है, क्योंकि राइट हैंड मतलब जो बाबा का काम, राइट हैंड की वही जिम्मेवारी। जिसके भी हम राइट हैंड हैं, उसके सारे कार्यों की जिम्मेवारी किसकी हो जाती है? राइट हैंड की हो जाती है। तो बाबा ने इसीलिए तो हमें अपना राइट हैंड बनाया है। मुक्ति धाम में जाना है तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, हे दाता के बच्चों, क्या करना है? अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, तरीका कोई भी हो, सारे तरीके सुन लो। चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभकामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। दोबारा सुन लो सारी बातें। हे दाता के बच्चे, क्या करना है दाता के बच्चों को? अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी के द्वारा, फिर चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभकामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। हर आत्मा को मुक्ति दिलाओ, किसी भी रीति से दिलाओ। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो, तो बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। बाप दादा फिर अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया है, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंटेज में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? परसेंटेज पूछ रहे हैं बाबा। चाहे देश में चाहे विदेश में कॉन्फ्रेंस की, सेंटर खोले, सेवाएं की, तो कितने परसेंट में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड हैं, जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं, वहां के कल्याणकारी हो व विश्व कल्याणकारी हो? अब बताओ, भारत के कल्याणकारी हो या जो भी 5 खंड है उनमें जहां जहां सेंटर खोले हैं वहां के कल्याणकारी हो, या पूरे विश्व के कल्याणकारी हो? विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का राइट हैंड बनना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे कहा जाता है, किससे दिया जाता है? किसी को कुछ देते हैं तो किससे देते हैं? हाथ से देते हैं, हाथों से दिया जाता है। तो बाप दादा के आप हैंड्स हो ना,
हाथ हो ना बाप दादा के, तो बाबा किसके द्वारा देगा? अपने हाथों के द्वारा ही तो देगा, और वो भी राइट हैंड के द्वारा ज्यादा देगा। तो कौन से हैंड है हम? राइट हैंड। तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं, बाप दादा अपने राइट हैंड से पूछ रहे हैं, जितने भी राइट हैंड्स हैं, कितनी % कल्याण किया है? अपने राइट हैंड से बाप दादा पूछ रहे हैं कि कितना % कल्याण किया है पूरे विश्व का, कितना % किया है? अब अपना अपना हिसाब निकालना खुद में अकेले में बैठकर। कितने % का कल्याण किया है, कितने % का किया है? सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना? अभी तो माताएं भी होशियार हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले पांडव ही होशियार होते थे ना, माताएं पढ़ी लिखी तो होती नहीं थी। इसीलिए बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा क्या करना है? स्व पुरुषार्थ और सेवा की भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो। स्व की स्थिति, स्व कल्याण करना है ना, तो स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करनी, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। कौन सी 4 बातें? एक बात, पहले यह चेक करो कि हिम्मत का भाव है। पहले क्या चेक करना है? हिम्मत का भाव है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। किसी भी रॉयल रूप का मैंपन और मेरापन वो तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। पता भी नहीं चलता है कि ये मैं और मेरापन है, और हो जाता है। साधारण लोगों का तो दिखता है, मैं और मेरापन मोटे तौर पे दिख जाता है, लेकिन ब्राह्मणों का मैं और मेरापन सूक्ष्म और रॉयल है, पता भी नहीं चलता है। उसकी भाषा मालूम है क्या है? सूक्ष्म और रॉयल मैंपन की भाषा मालूम है क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। निमित्त मतलब निमित्त, फिर ऐसे नहीं कि चल रहा है, देखेंगे, हो रहा है, हो जाएगा, ऐसे नहीं। ये क्या है? ये सूक्ष्म रूप का मैंपन और मेरापन, रॉयल और सूक्ष्म मैंपन और मेरापन हो गए, अगर ऐसा बोलते हैं तो निमित्त माना निमित्त। और उसकी दूसरी विशेषता होगी, निमित्त की दूसरी विशेषता क्या होगी? निर्माण भावना, मान शान से परे। जो निमित्त मान करके अपने को चलेगा तो उसकी दूसरी विशेषता क्या होगी? निर्माण भाव। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना है, निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना है, बनाना है। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। निमित्त, निर्माण और निर्माण। निर्माण और निर्माण अर्थ समझ में आ रहा है दोनों का? निर्माण मतलब मान शान से परे, और निर्माण मतलब बनाना, कंस्ट्रक्शन। और चौथी बात है निर्वाण। निर्वाण, जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए। यहां बैठे बैठे भी निर्वाण धाम हो जाए हमारे लिए, इतने निर्वाण हो जाए।
क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तो दूसरों को तब निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। जब स्वयं की स्थिति निर्वाण की होगी तभी दूसरों को निर्वाण धाम पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो यह 4 बातें अच्छी % में प्रैक्टिकल जीवन में होना अर्थात तीव्र पुरुषार्थी, ये चारों बातें प्रैक्टिकल जीवन में होना, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। कौन सी 4 बातें? निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण। सबको आ रहा है समझ में? ऊपर से तो नहीं गुजर रहा? बताओ किसको नहीं आ रहा समझ में, ईमानदारी से बताओ। ये चारों बातें किसको समझ में नहीं आई? देखो, एक है निमित्त, मतलब हमें कोई भी कार्य निमित्त बन करके करना है, क्योंकि हमें मालूम है कराने वाला बैठा है और वो करा रहा है, हम तो केवल करनहार हैं, वो करावनहार है। निमित्त बन करके रहना है। किसी भी बात में मैं मेरा ये तो कुछ लाना ही नहीं है, केवल हम निमित्त हैं और जो जिम्मेवारी मिली वो हमें करनी है, निमित्त भाव से करनी। दूसरा निर्माण, निर्माण मतलब मान शान से परे। तो जो भी जिम्मेवारी मिली, निमित्त हैं हम, तो निमित्त बनकर के जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमें मान शान से परे होकर के करना। कोई मान सम्मान दे तब हम कुछ करें, ऐसा नहीं। मान मिले तो भी बहुत अच्छा, नहीं मिले तो उससे भी अच्छा। ये हो गया निर्माण। तो निमित्त और निर्माण क्लियर। फिर है निर्माण। निर्माण मतलब बनाना। जैसे जब हम निमित्त और निर्माण बनकर के कार्य करेंगे तो कितनों को बाप समान बनाएंगे, आप समान बनाएंगे। तो स्व सेवा के साथ साथ दूसरों की भी तो सेवा करनी है ना, तो वो है निर्माण, बनाना, अब दूसरों को बाप समान बनाना। तो वो निर्माण मतलब बनाना। फिर चौथा क्या था? निर्वाण। सेकंड में स्वयं भी वाणी से परे निर्वाण अवस्था में पहुंच जाना और दूसरों को भी सेकंड में परमधाम की स्थिति का, मुक्तिधाम की स्थिति का अनुभव कराना। वही वाणी से परे की स्थिति का अनुभव कराना, वो है निर्वाण। तो यह 4 बातें अच्छी % में प्रैक्टिकल जीवन में होना। अगर ये चारों ही बातें प्रैक्टिकल जीवन में हमारे अंदर हैं तो हम हो गए तीव्र पुरुषार्थी। तो बाप दादा कहेंगे वाह बच्चे वाह। सुनना है ना बाबा से अपने लिए वाह बच्चे वाह। चाहते हैं ना सभी सुनना, बाबा हमारे लिए कहे वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है अभी क्या करते हो? कभी वाह कहते हो, कभी वाह कहते हो। कभी तो कहते हो वाह बाबा, कभी कहते हो वाह बाबा। वाह मतलब क्यों। कभी तो कहते हो वाह बाबा वाह, कभी कहते हो क्यों बाबा क्यों। ऐसे हो जाता है अभी। तो वाह के बजाय वाह और वाह हो जाता है फिर हाय। वाह आएगा बार बार तो क्या हो जाएगा, वो हाय हाय में ही बदलेगा फिर। तो वाह नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है, वाह अच्छा लगता है? वाह। कभी वाह नहीं करते हो? नहीं करते फिर कभी वाह? वाह अच्छा लगता है तो हो जाता है कभी कभी वाह। क्यों? ऐसा क्यों? गलती से आ जाता है। डबल फॉरेनर्स वाह वाह कहते हैं? पूछ रहे बाबा डबल फॉरेनर से कि वाह वाह कहते हो? कभी कभी कह देते हो। जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाह नहीं कहते वह हाथ उठाओ।
बहुत थोड़े हैं। अच्छा, भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हो, वह हाथ उठाओ। भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्या क्यों कहते हैं। कोई नहीं कहता क्यों क्या, ये क्यों हुआ, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। इतना पक्का निश्चय ड्रामा पर। वेरी गुड। तो क्यों क्या कहते हो किसने छुट्टी दी है आपको? संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाह की छुट्टी दे दी है। और बाप कहते हैं वाह वाह कहो। पुराने संस्कार आएंगे तो वो तो क्यों क्या ही कराएंगे ना। और बाबा क्या कहता है? बाबा कहता वाह वाह करो, वाह बाबा वाह। कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो, वाह वाह वाह। अच्छा, तो दूर देश से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी। उन बच्चों से भी पूछते हैं वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो। अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है, तो सभी संकल्प करो भाई नहीं करेंगे। अब बाबा संकल्प करा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बाबा को मालूम है ना कि वाह आ जाता है, भले हम कहें नहीं आता लेकिन आता तो है। तो बाबा संकल्प करा रहे कि कभी क्या नहीं कहेंगे, क्यों क्या कैसे ये कभी नहीं कहेंगे। वाई से समझ नहीं आ रहा होगा तो शुद्ध हिंदी में सुन लेते हैं कि क्या नहीं करेंगे, क्या क्यों कैसे। ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो गया। ये सब वाय में आते हैं। तो करेंगे संकल्प, दृढ़ संकल्प करेंगे कि संकल्प करेंगे खाली? दृढ़ संकल्प करेंगे। तो करो, करो दृढ़ संकल्प। किस किसने किया हाथ उठाओ कि कभी भी क्यों क्या कैसे नहीं करेंगे। जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं संकल्प, क्योंकि दृढ़ संकल्प करेंगे मतलब हिम्मत का एक कदम बढ़ाया, और हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे तो 1000 कदम बाबा हमारे साथ है। तो अगर हमने दृढ़ संकल्प किया तो साथ में क्या करना है, फिर उसको पानी भी देना है, स्मृति का रिमाइंड कराना है उसको। सुबह शाम उसको पानी दें थोड़ा थोड़ा। जैसे पौधों को पानी देते हैं ना, कोई पौधा आप लगाएंगे तो पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, सूख जाएगा। तो ऐसे दृढ़ संकल्प का पौधा आपने लगाया अभी अभी, तो उसको क्या करना है, स्मृति का पानी देना है। अमृत वेले भी नुमा शाम भी। तो दृढ़ संकल्प करो, वाय नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, ना तो क्वेश्चन मार्क ना आश्चर्य। बस क्या होगी, बिंदी। क्या लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे केवल। अच्छा, क्वेश्चन मार्क लिखो, कितना टेढ़ा है, कितना टेढ़ा आता है लिखने में, और बिंदी तुरंत लग जाएगी सेकेंड में। और बिंदी कितनी सहज है, बस नैनो में बाप बिंदु को समा दो। जैसे नैनो में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नैनो में बिंदी बाप को समा लो। देखते भी किससे, आंखों के अंदर है। ये जो ब्लैक ब्लैक दिखता है ना, इसके भी अंदर एक छोटी सी बिंदी है, वो है वास्तव में लेंस जिससे हम देखते हैं। तो देखने वाली भी बिंदी है। तो बाबा ने कहा उसी बिंदी में एक बिंदी बाप को भी समा लो। सामने आता है नहीं, बाबा को समाना आता है ऐसे आंखों में समाना आता है बाबा को। जैसे यहां बिंदी है, आंख में छोटी सी बिंदी है, ऐसे ही बाबा भी छोटा सा, बाबा तो उससे भी छोटा है। तो ऐसे ही आंखों में समाना आता है।
समा लिया कि भी समाना है? समा लिया। तो आता है या फिट नहीं होती है वो बिंदी आंखों में? समाना आता है कि फिट ही नहीं हो रही है? कैसे समाए? ऐसा तो नहीं है। नीचे ऊपर हो जाती है तो क्या करेंगे? बिंदी ऊपर नीचे हो रही है तो क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है? विदाई किसको देंगे? इसका मतलब कि सेट नहीं हो रही है ना बिंदी, तो इसका मतलब कुछ कुछ कमी है। तो किसकी, किसको विदाई देनी है? वाय, वाय को विदाई देनी है। कभी भी आश्चर्य भी नहीं आवे, यह कैसे, यह ऐसा कैसे हो गया? ये आश्चर्य वाली बिंदी होगी ना, ऐसे आश्चर्य। यह भी होता है क्या? ऐसे भी आ जाता है ना कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या? कुछ भी हो सकता है भाई, कलयुग है, कलयुग का अंत है, अति हर चीज की होनी है। तो किसी भी बात को सुनकर के ऐसा भी हो सकता है क्या? क्यों कहें? बाबा ने सब कुछ बता तो रखा है, ऐसा तो नहीं कि हम अनजान हैं किन्हीं किन्हीं बातों से। होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। ना तो क्वेश्चन मार्क हो, ना तो आश्चर्य की मात्रा हो, बस बाप और मैं, दो बिंदी हैं बस। एक बाप बिंदी, एक मैं बिंदी। कई बच्चे कहते हैं यह तो चलता ही है ना। बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूह रिहान में कहते हैं। बाप दादा को बहुत रमणीक रमणीक बातें बच्चे रूह रिहान में कहते हैं। सामने तो कह नहीं सकते हैं ना, तो रूह रिहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा कुछ भी चलता है लेकिन आपको चलना नहीं है। चलो कहें कि अच्छा कुछ भी चलता है, लेकिन बाबा कहते हैं आपको तो चलना ही नहीं है, आपको तो दौड़ना है, उड़ना है। तो चलने की बातें क्यों देखते हो? जब हमें उड़ना है तो हम चलने की बात देखें, क्योंकि ऐसा तो चलता है। क्यों चलेगा ऐसा? क्योंकि हमको तो चलना नहीं है, हमको तो उड़ना है। तो चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना, शुभकामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाही नहीं आवे। शुभ भावना, शुभकामना बहुत शक्तिशाली है, बस बीच में वाह नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना और शुभकामना के। तो इतनी पावरफुल है कि किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी, अगर बदल नहीं सके तो भी आपकी शुभ भावना, शुभकामना अविनाशी हैं। ऐसे नहीं कि उनका विनाश हो गया, कोई नहीं बदला, आप बहुत शुभ भावना, शुभकामना कर रहे हो और सामने वाला बदला नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो शुभ भावना, शुभकामना थी वो समाप्त हो गई। वो क्या है? वो अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव पड़ नहीं सकता। या तो सामने वाला बदल ही जाएगा, और अगर नहीं भी बदलेगा तो बाबा ने कहा आपकी शुभ भावना, शुभकामना अविनाशी हैं, और सामने कोई अशुभ भावना वाला होगा भी तो उसकी अशुभ भावना का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, शुभ भावना, शुभकामना आप देते रहो, बस सामने वाले को नहीं देखो, बीच में भटकना नहीं है, बीच में उदास नहीं हो जाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लाना है कि इतने दिन हो गए शुभ भावना, शुभकामना देते हुए तो बदला ही नहीं, इतने साल से शुभ भावना, शुभकामना देते आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आपकी शुभ भावना, शुभकामना अविनाशी है, किसी की भी फिर अशुभ भावना आपके ऊपर काम नहीं करेगी। ये भी तो कम बात नहीं है ना। क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा है, यह कब तक चलेगा, क्वेश्चन में आ जाते हैं, कैसे चलेगा। इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। शुभ भावना भी दे रहे हैं, शुभकामना भी दे रहे हैं, बीच बीच में क्वेश्चन ला रहे हैं, तो शक्ति कम हो रही है शुभ भावना की। तो क्या करना है? कोई क्वेश्चन नहीं लाना है। तो हमारी शुभ भावना, शुभकामना क्या है? फिर अविनाशी है।
वो कभी विनाश नहीं होती है। तो इसलिए हलचल में नहीं आना है, शुभ भावना शुभकामना देते रहो। कोई बदलता है तो ठीक, नहीं बदलता है तो भी ठीक, उसका फिर हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात की अच्छी से समझ ली, इस बात की गांठ बांध ली अच्छे से। कुछ भी हो जाए, हमें किसी के लिए भी शुभकामना शुभ भावना देनी बंद नहीं करनी है सोचकर कि ये तो बदला ही नहीं। कितना क्लियर करके बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई है ना। हताश हो जाते हैं ना शुभ भावना शुभकामना करते करते, ऐसी आत्माएं होती हैं बदलती नहीं है। अब उनका पार्ट नहीं है बदलने का, आप अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, शुभ भावना शुभकामना दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला का भी तो अपना पार्ट है। तो उसका रिजल्ट बाबा ने क्या बताया, कोई नहीं, उसका पार्ट जैसा है करने दो। वो कितना भी अशुभ आपके लिए करे, रिजल्ट क्या होगा, आपकी शुभ भावना शुभकामना का आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा। और क्या चाहिए, कम है क्या ये बात। तो अगर आप बीच बीच में संकल्प चलाते हैं, क्यों क्या कैसे लाते हैं, तो शुभ भावना शुभकामना की शक्ति कम होती है। फिर नहीं तो शुभ भावना शुभकामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए चाहे पापी आए, जब फर्स्ट डे आए याद करो अपने पहले दिन को, तो क्या हम ऐसे ही थे जैसे आज हैं। चाहे पतित आए चाहे पापी आए चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले, लेकिन बाप दादा ने क्या किया, याद करो अपना पहला दिन, शुभ भावना रखी ना। और आज दिन तक भी बाबा कैसी भावना रख रहा है। हम गलतियां भी करते हैं तो भी बाबा की भावना कैसी होती है, शुभ भावना होती है। या बाबा कोई गलत सोचता है फिर कि ये तो गलत कर रहा है, चलो उसका ऐसा कर दो। बाबा ने कभी सोचा, तो हम कौन हैं, हम उसके बच्चे हैं, तो जैसे वो करेगा वैसे ही तो हमको करना है। तो कभी भी किसी के लिए अशुभ भावना नहीं रखी, सदा शुभ भावना रखी। मेरे हो, क्या कहा, मेरे हो। बाबा ने क्या कहा, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। देखो कैसे भी आए हम, लेकिन बाबा ने तुरंत क्या कहा आते से ही, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, दिल तख्त नशीन हो। यह शुभ भावना रखी ना, शुभ भावना रखी ना, शुभ भावना शुभ कामना रखी ना, तो उससे ही तो बाप के बन गए। फिर उसी शुभ भावना उसी शुभ कामना के आधार पर, उसी प्यार के आधार से तो बाप के बने। बाप ने कहा क्या कि हे पापी क्यों आए हो। बाबा ने कहा ऐसे कि हे पापी मेरे पास क्यों आए हो। तो हमारे पास कोई आए ऐसे तो हम कहेंगे हे पापी मेरे पास क्यों आए, मेरे से दूर रहो, पापी हो हमसे दूर रहो। क्या करेंगे, उनके लिए शुभ भावना शुभकामना देंगे, उसको भी बाप समान बनाने का प्रयास करेंगे। तो बाबा ने क्या किया, शुभ भावना रखी। मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभकामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा, तब आपके दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा। दिल से क्या निकला, मेरा बाबा निकला ना दिल से, और कितनी गहराई से निकला, मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा फिर, मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभकामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ऐसे ही हम सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकीलधी बहन, बिछड़ी हुई बहन, मेरा कल्प पहले वाला सिकीलधा भाई और मेरी सिकीलधी बहन। तो सबके प्रति दृष्टि चेंज हो गई ना। फिर शुभ भावना शुभकामना रखते ही दृष्टि कैसी हो जाएगी, जैसे बाबा की चेंज हुई। बाबा ने सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखी, तो बाबा ने क्या कहा, मेरे बच्चे, है ना, मेरे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे। तो ऐसे ही फिर हमने क्या कहा, मेरा बाबा।
तो जब ऐसे ही हम उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते चलेंगे और सोचेंगे कि मेरा सिकिलधा भाई, मेरी सिकिलधी बहन, तो उनकी भी भावना हमारे प्रति कैसी होगी? यही हो जाएगी कि मेरी बहन, मेरा भाई। तो परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करके दिखाना। हाथ उठाना बहुत सहज है, तो बाबा ने कहा मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। मन का हाथ उठाओ, मन से दृढ़ संकल्प करो, बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं, विश्व की आत्माओं के ऊपर तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करें? आत्माओं को तंग कर रही है और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। तो आप सबको तरस नहीं आता? अब प्रकृति भी तो हमने इतनी बिगाड़ दी ना, वो भी विकराल रूप ले लेती है, फिर सबको तंग करती है। तो बाबा को फिर क्या आता है? सब पर तरस आता है। तो बाबा कहते हैं आपको नहीं आता, आप बच्चों को भी तो आना चाहिए ना। सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हैं, बस इतनी आत्माएं चली गई। सकाश देने की जिम्मेवारी समझते नहीं। क्या समझते हैं? कोई भी खबर सुनते हैं तो क्या करते हैं? सकाश देते हैं। वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई, अभी तो दाता बनो, रहमदिल बनो। यह देह की देहभान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। देह की देहभान की स्मृति, ये क्या है? बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं। कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है। लगाव है, वैराग्य नहीं। वैराग्य नहीं है, लगाव है। बेहद, जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में भी वैरागी, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। जब सब में वैरागी बन जाएंगे तब मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी देख लो कहां कहां बने हैं वैरागी, किस किस बात में बन गए, किस किस बात में अभी बनने बाकी है। अपने आप को समझना पड़ेगा ना। ये तो दोबारा से सुन लेते हैं एक बार। तो छोटी छोटी हद की बातें क्या करती है? स्थिति को डगमग करती है। कारण क्या है उसका? जब छोटी छोटी बातें हमारी स्थिति को डगमग करती हैं तो उसका कारण क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं हमारा वैराग्य नहीं है, बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है। और अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति हमारी कम है तो इसका मतलब लगाव है। वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी वैरागी, संबंध संपर्क में भी वैरागी, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त आप हो ना, ब्रह्मा बाप के साथी हो ना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। अभी तो चाबी तैयार ही नहीं की, गेट की लगाएंगे कैसे? ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है। तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है, मेरा राज्य कितने दिन और चल जाएगा। अभी बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है? हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है? इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना। नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे। अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम की चाबी तैयार करो। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति लाओ सब में, दृष्टि, वृत्ति, संबंध, संपर्क,
मनसा, कर्मणा, सब में बेहद की वैराग्य वृत्ति लाओ। अभी आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में ही जाना है ना। पहले कहां जाएंगे? बिना मुक्ति धाम जाए काम चलेगा? तो वहां की चाबी तो बनानी पड़ेगी। या सीधे पहुंच जाएंगे जीवन मुक्ति में? क्या करना है? पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते, तो चाबी तो बनानी पड़ेगी। वहां ताला लगा हुआ है, चाबी है नहीं, तो बनाओ चाबी। कैसे बनाएंगे चाबी? वैराग्य वृत्ति से। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति भी करेंगे। वायदा है ना ब्रह्मा बाप से। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? इसी वर्ष में कर लेंगे कि और भी दूसरा वर्ष चाहिए? जो समझते हैं इस वर्ष में, अटेंशन प्लीज, जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज बार बार करेंगे, वह हाथ उठाओ। इस वर्ष में जो करेंगे बार बार अटेंशन प्लीज, अपने आप को अटेंशन दिलाएंगे, करेंगे, फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वह भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती हैं? पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे वह हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो आधा करेंगे, तो कहेंगे आधा करेंगे। आधा उठा रहे हैं तो बाबा क्या समझेगा? आधा ही करेंगे। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया है। अच्छा, यह सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है। आप भी करेंगे, सिंधी ग्रुप करेंगे, तब तो डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, तो सभा में कुछ कुछ आवाज आई तो सब बैठ जाओ। नथिंग न्यू। कुछ कुछ हो जाता है ना ऐसे, जैसे कोई इविल सोल आ जाती है तो अजीब अजीब आवाजें हो जाती हैं कई बार, तो वो बेचैन हो जाती है। इविल सोल कोई होती है ना, जैसे कोई ऐसी आत्मा चली जाए बाबा की सभा में जिसके अंदर में इविल सोल होती है, तो वो वहां पर चैन से नहीं बैठ पाती, वो चलाने लगती है। तो बाबा ने कहा नथिंग न्यू, बैठ जाओ। अभी अभी 1 सेकंड में, ध्यान से सुनो क्या करना है। अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बाप को याद करो और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ। लगा सकते हो? बस 1 सेकंड में। मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। लगा दी बिंदी? हर बात में, कोई भी बात हो, हर बात में बिंदी, और बाप बिंदी को याद करना है। अच्छा, याद प्यार। अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना, ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मनके बनने वाले विजयी रत्नों को, बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ, नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुना थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया इतनी अच्छी मुरली सुनाने के लिए। वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव।
एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहां एकाग्रता है वहां स्वतः एक रस स्थिति रहती है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। जितना जितना एकाग्रता को बढ़ाते जाएंगे सभी प्रकार की हलचल समाप्त होती जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। एक बार गलती हो गई तो उसको सोचना भी नहीं, इतना बिंदी लगा देना है उसको। अगर एक बार गलती हो गई और उसको बार बार सोच रहे हैं तो क्या हो गया, ये दाग पर दाग लगाते जा रहे हैं। इसीलिए बीती को बिंदी लगाओ, बीती को बिंदी लगा दो, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती हो। जब तक उसको बिंदी नहीं लगाएंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बीती को बिंदी लगा दो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ यह याद रखो, मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ। अपने मस्तक पर सदा बाप के साथ का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो, साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ है ही। अच्छा, ओम शांति।